बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में हुए नक्सली मुठभेड़ के में झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एडीजी अभियान और आईजी सीआरपीएफ ने पेशी कर बताया कि गिरिडीह के पारसनाथ और बोकारो के झुमरा और लुगु पहाड़ इलाके से नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। सारंडा में भी लड़ाई अंतिम दौर पर है। वहीं सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह ने कहा कि झारखंड में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के समन्वय के कारण इतनी बड़ी सफलता मिली है। पार्टी का आदेश होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 8 नक्सलियों को इस मुकाबले में एनकाउंटर के दौरान मार गिराने में सफलता पाई है। उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। कुल 14 हथियार इस ऑपरेशन के दौरान अब तक सूचनानुसार प्राप्त हुए हैं। इसमें 4 इंसास, 1 SLR, 1 सिक्सर और अन्य देशी हथियार, देशी बंदूकें बरामद हुई है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। मुख्यतः इस ऑपरेशन के दौरान झारखंड के इतिहास में सबसे पहली बार CCM रैंक के 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता को, कमांडर को मार गिराने में हमारे ट्रूप्स ने सफलता हासिल की है। झारखंड एक ऐसा जगह है, ऐसा एग्जाम्पल है झारखंड राज्य, जहाँ पर कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस का बहुत ही अच्छा समन्वय है। और उस समन्वय का ही रिजल्ट ये रहा है कि धीरे धीरे करके हम लोग पूरे राज्य को नक्सल मुक्त करने की दिशा में करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब आखिरी लड़ाई, जैसा सर ने बताया, सब सारंडा की लड़ाई बचती है, तो वहाँ भी हम लोग को यही आह्वान रहेगा कि नक्सली सरेंडर करें। सरेंडर करेंगे तो पूरा का पूरा सरेंडर का लाभ मिलेगा। बोकारो में सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों का बयान आपने सुना। मीडिया को इन्होंने ब्रीफ करते हुए बताया कि बोकारो में नक्सल मुक्त अभियान की दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। बता दें कि कल ही लुगु पहाड़ की तलहटी में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 8 नक्सली मारे गए। और सबसे बड़ी बात ये रही सीआरपीएफ के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें ढेर हो गया। साथ ही साथ 2 और नक्सली जिनके ऊपर इनाम था, इनाम की राशि उन जवानों के बीच वितरित की जाएगी जिन्होंने इस एनकाउंटर में उन खूंखार नक्सलियों को मार गिराया है। लुगु पहाड़ की तलहटी में जो मुठभेड़ हुआ, उसके बाद अब ये बड़ी चेतावनी भी है उन तमाम नक्सलियों के लिए जो अभी भी कहीं कहीं छुपे हुए हैं बोकारो के कुछ जंगलों में। हालांकि सीआरपीएफ प्रशासन का ये दावा है कि बोकारो से लगभग नक्सलियों का सफाया हो चुका है। जो बचे खुचे नक्सली हैं उन्हें भी जल्द हम ढूंढ निकालेंगे या फिर मार गिराएंगे। और इसी के साथ साथ डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि ये नक्सलियों के लिए अलर्ट है और खतरे की घंटी को वो समझ जाएं। एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है और वार्निंग भी उन्होंने दिया है कि जो भी नक्सली हैं, समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़ना चाहते हैं, शांति माहौल बनाना चाहते हैं, सुबह में अमन चैन चाहते हैं, तो या तो सरेंडर कर दे या फिर पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाएं। तो उन्होंने सरेंडर पॉलिसी के बारे में भी कई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनके लिए अलग से पॉलिसी भी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, कल जो नक्सली मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 नक्सलियों को मार गिराया गया, ये बड़ी उपलब्धि है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी चर्चा की, सराहना की। और क्या लगता है कि झारखंड में समस्त नक्सलियों के लिए ये कितना बड़ा मौका भी है, क्योंकि चेतावनी भी दी गई है और उनके लिए मौका भी है। क्या लगता है, नक्सलियों का खात्मा या करेंगे या फिर नक्सली खुद मुख्य धारा में आकर जुड़ेंगे? क्योंकि कल जो घटना घटी उसके बाद तो नक्सली के जो बाकी साथी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर वो जरूर मर्माहत होंगे और उन्हें लगना चाहिए कि अब विकास की धारा में साथ जुड़कर उन्हें भी बाहर आना होगा, वरना ऐसे वो भी मारे जाएंगे। यदि कल की घटना को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस, झारखंड पुलिस की तरफ से जो नक्सली हैं उनको खुली चुनौती दी गई है, या तो सरेंडर करें नहीं तो मारे जाएंगे। हालांकि कल जो लुगु पहाड़ में पुलिस और जो नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, और सबसे बड़ा कह सकते हैं इसमें 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली था विवेक, वो मारा गया है। उसके साथ 8 नक्सली कह सकते हैं कल ढेर हो चुके हैं। और पुलिस और जो इस पूरे अभियान में जितनी टीमें शामिल थी, चाहे कोबरा बटालियन की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, या जो अन्य जिला बल की टीम इसमें शामिल हुई थी, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे
पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। हालांकि यदि कल की घटना को देखा जाए तो पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं कल साबित हुई है और गृह मंत्री ने भी इसके लिए पुलिस विभाग को बधाई दी है और डीजीपी ने भी साफ लहजे में कहा है कि या तो नक्सली सरेंडर कर दें नहीं तो मारे जाएंगे, क्योंकि सरकार ने भी नक्सल की समस्या जो खात्मे के लिए सरेंडर पॉलिसी चलाई थी और अभी भी पूरे राज्य में यहाँ सरेंडर पॉलिसी चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि नक्सली सरेंडर करते हैं तो उनको जो विधि सम्मत जो सरेंडर पॉलिसी के तहत जो योजनाएं हैं या फिर जो सहायता है वह उन नक्सलियों को दी जाएगी। हालांकि देखना होगा इससे पहले भी चाहे सबसे बड़े कुंदन पाहन की बात करें या फिर दिनेश गोप की बात करें, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। कुंदन पाहन ने सरेंडर किया था इसी पॉलिसी के तहत और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत उसमें जरूर उन लोगों को दी जाएगी। हालांकि यदि नक्सली सरेंडर नहीं करते हैं तो इसी तरह का हश्र होगा या पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस विभाग का करना है। पर कल एक बड़ी सफलता लुगु पहाड़ में पुलिस को मिला है नक्सलियों के खिलाफ और कई जो कह सकते हैं बड़े नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और कहीं ना कहीं कई ऐसे अभियान चलाए गए हैं, चाहे कोल्हान की बात करें या फिर इन लुगु पहाड़ या फिर सारंडा के जंगलों में लगातार पुलिस बिल्कुल संदीप कह ऑपरेशन सकते चला हैं कल रही। जो मुठभेड़ हुआ था उसमें नक्सलियों के बीच खौफ का माहौल है और ऐसे में सीआरपीएफ को भी उम्मीद है कि नक्सली गतिविधियां खत्म होगी और जल्द से जल्द पूरे झारखंड को वो नक्सल मुक्त बनाएंगे और उसी दिशा में ये बड़ा कदम भी था कल। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, खबर पर अधिक जानकारी के लिए।